हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राज है। मैं वेस्ट बंगाल की एक सिटी में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ 3 दिन पहले हुई है। सच कहूँ तो मुझे बताने में भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह सब के सब सुने। अभी 2 दिन पहले मैं घर पर अकेला था और आपको एक बात बताऊँ तो मेरा घर जहाँ पर है वहाँ पर पहले एक पेड़ था। कहते हैं कि बहुत लोगों ने वहाँ पर फांसी लगाई हुई है। पर खैर उस दिन माँ हॉस्पिटल में थी। मेरी माँ डॉक्टर हैं और मेरे पिताजी बैंक मैनेजर, दोनों अपने अपने काम पर चले गए थे। मैं रोज की तरह 10 बजे उठा और पूरे दिन टीवी देखकर मैंने वह दिन ऐसे ही निकाल दिया। रात होते ही माँ का अचानक कॉल आया। कहने लगी कि आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि क्यों। माँ ने कहा कि आज बहुत काम है हॉस्पिटल में। इसके बाद मैंने तुरंत पिताजी को कॉल किया। उन्होंने कहा इस वक्त बेटा मैं बाहर हूँ, मुझे टाइम लग जाएगा। खैर मैं रात के 7:30 बजे टीवी देख रहा था। उस वक्त मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पास कोई बैठा हुआ है। मैंने जब इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने इसको अपना वहम समझकर छोड़ दिया। अब मेरा मन टीवी देखने में नहीं लग रहा था। खैर थोड़ी देर के बाद मैं खाना खाने चला गया। खाना खाने के टाइम मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में एक अननोन कॉल आ रहा था। जब मैंने कॉल उठाया तो सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैंने कॉल कट कर दिया, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आया। फिर मैंने बोला कि हेलो, कौन हो। मैंने लगातार 4-5 बार ही बोला, तब जाकर सामने से बड़ी मोटी आवाज़ में आवाज़ आई, हेलो हेलो राज। मैंने कहा हाँ कौन। उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी आज आखिरी रात है, अच्छे से रहना। मैंने कहा कि कॉल रख दो, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो। मैंने तुरंत ही कॉल काट दिया। मन ही मन सोचने लगा कि शायद मेरे दोस्त होंगे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं चुपचाप बालकनी में चला गया। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने जो देखा वो बोलने में मेरी रूह कांप रही है। मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि गले में रस्सी लटकाकर इधर उधर घूम रहा था। उस वक्त मुझे एक परछाई सी दिख रही थी। मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं रूम के अंदर चला गया। मैंने धीरे धीरे फिर से बालकनी की ओर झांका, पर इस बार वहां पर कोई नहीं था। शायद नींद की वजह से आंखों का धोखा होगा। मैं चुपचाप रूम के अंदर आया और मैंने टीवी ऑन रखा। मैं चुपचाप फोन में गेम खेलने लगा। खेलते खेलते 11:30 बज गए। उसी वक्त मुझे माँ का कॉल आया। मैंने उठाया और माँ से कहा कि माँ आप कब तक आओगे। माँ ने कहा कि आज नहीं आ पाऊंगी बेटा, तू चुपचाप खाना खाकर सो जाओ। माँ ने कहा कि पिताजी मामा के घर गए हैं, उन्होंने कहा था कि उससे कहना कि आराम से खाना खाकर चुपचाप सो जाए। इसके बाद माँ ने कॉल काट दिया। मुझे फ़ोन चलाते चलाते 12 बज गए। इसके बाद मुझे उसी नंबर से दोबारा कॉल आया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने वाला गुस्से से बोल रहा था, कह रहा था कि आज रात संभल कर रहना। मैंने गुस्से में कह दिया कि भाई फालतू मत बोल, वरना मैं ये तेरा नंबर पुलिस को दे दूंगा। मेरा इतना कहते ही कॉल कट गया। मैंने वो नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मुझे बाथरूम से पानी की आवाज़ आने लगी। मैं धीरे धीरे गया और गेट खोलते ही मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैंने देखा कि बहुत सारे गंदे कपड़े और खून से लथपथ कपड़े बाथरूम में गिरे हुए हैं। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया। मैं भागकर एकदम रूम में आ गया और फिर वही ब्लॉक किए हुए नंबर से दोबारा कॉल आया। इस बार एक औरत बोल रही थी, कहने लगी कि भाग जाओ वरना तुम्हें मार दूंगी। मैं कांपते हुए कह रहा था कि आप लोग कौन हो और मैं कहाँ जाऊँ। सामने से आवाज आई कि भाग जाओ। मैंने गौर से आवाज सुनी थी। वो आवाज फोन में नहीं, मेरे रूम में ही आ रही थी। मेरा डर इतना बढ़ गया कि मैंने माता पिता को कॉल किया। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि मेरे साथ घर में अजीब सी चीजें हो रही है, तुम लोग जल्दी आओ वरना मैं मर जाऊंगा। बस मेरा फोन ऑफ हो गया। कमरे की लाइट भी जल बुझ रही थी। यह सब देखकर मैं बहुत जोर से चिल्लाने लगा। मैं कहने लगा कि कौन हो आप, क्या चाहते हो। इसके बाद एक बच्चे की आवाज़ आई जिसने मुझसे बड़े ही प्यार से कहा कि भैया आप लोगों ने
हमें क्यों मारा? मैंने कहा, कौन, किसने किसको मारा? मुझे फिर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी कि तुम लोगों ने हमें क्यों मारा? बताओ क्यों? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगे। मैं पसीना पसीना हो गया। डर इतना ज़्यादा था कि नहीं मालूम मैं कब जाकर बेहोश हो गया। वाकई वह पल बहुत डरावना था। माता पिता मुझे मेरी नानी के यहाँ ले गए। वहाँ पहुँचने के बाद नाना ने कहा कि हमारे गांव में एक दरगाह है, इसे उठाकर वहाँ ले चलते हैं। मुझे वहाँ ले जाकर लेटा दिया गया और झाड़ फूक करने के बाद मौलाना ने कहा कि जहाँ पर यह उस वक्त था, अगर समय से माँ बाप नहीं पहुँचते तो आज यह ना होता। उन्होंने कहा कि बरसों पहले वहाँ पर एक फैमिली रहती थी। उसका मकान मालिक बड़ा ही खतरनाक किस्म का इंसान था। वो इन लोगों को बहुत मारता पीटता। उसने सबके आगे उन्हें जलील किया और तो और उस घर से भी निकाल दिया। ठीक उसी घर के आगे उन तीनों ने लटक कर फांसी लगा ली। अक्सर जो भी वहाँ से कोई गुजरता है तो वो फैमिली पूरी कोशिश करती है कि जैसे उनकी मौत हुई सेम ऐसे ही दूसरे को भी मिले। इसके बाद पिताजी ने कहा, लेकिन हम तो वहाँ 2 साल से हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। मौलाना साहब ने कहा, तुम्हारे घर में गरीब आया था जिसकी तुमने बहुत मदद की, उसी ने तुम्हारे घर के बाहर वो धागा बांध दिया, तभी तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। पर लेकिन अब वो धागा किसी ने खोल दिया, बस इसी कारण वो बदला लेने आ चुके हैं। खैर, आज तुम्हारा बेटा बच गया है। उस घर में रहने के लिए तुम लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी। तुम लोगों को 3001 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, जो कि सारे गरीब होने चाहिए। वहाँ पर कई सारे लोगों को दफनाया गया है। तुम्हें उनका जनाजा कराना पड़ेगा, जैसे कि मरने के बाद जो दावत कराते हैं। ठीक उसी तरह हमने ठीक ऐसा किया। 3001 लोगों को खाना खिलाया, तब जाकर कहीं यह सब चीजें ठीक हुई। बाकी इसके बाद अगर कुछ होता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।